कितनी एज है आपकी? मेरी एज 79। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपकी जो लाहौर पे पेंटिंग्स, इसमें आपका बड़ा नाम है पुराने लाहौर की पेंटिंग्स में, तो कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं, कौन सी सबसे मशहूर है? पिछले दिनों 210 नंबर पेंटिंग मुकम्मल हुई है पिछले दिनों। उससे पहले कितनी थी, बाहर के मुल्कों में कितनी थी, वो उसमें शामिल नहीं। ऊपर आपको इटली में, इस्तांबुल में, दमिश्क की जामे मस्जिद, उसकी भी पेंटिंग नज़र आएगी। कुछ पेंटिंगें हैं जो कि हमने रख ली हैं हमारी कलेक्शन में कि अगर ये म्यूज़ियम बन जाता है तो यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें पेंटिंगें पीछे हम देख रहे हैं कि ये फॉर सेल हैं। आर्ट के स्टूडेंट्स और आर्टिस्टों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है रिलक्टेंट सेलर। कोशिश करें ना ही बिके। अच्छा, आप चाहते हैं कि तस्वीरें लगाई बेचने के लिए है, ख्वाहिश लेकिन यह है कि ना बिके। ये क्या बात हुई? वो ऐसे ये तजाद है बहुत बड़ा। तजाद भी है, इसमें बारीकी भी है। हाँ, वो क्या? वो जो बंदा बड़ी अच्छी तस्वीर सिलेक्ट कर लेता है ना, हाँ, मैं कहता हूँ ये बड़ा ख़तरनाक ग्राहक है। ये ले जाएगा। इसने मेरे छापे की बेहतर चीज़ निकाल ली। वो डॉक्टर साहब, सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बिकी आपकी? कामर खान मुमताज़ का बनाया हुआ घर है, करीबी है, 50 इंच चौड़ी, 75 इंच ऊंचाई। उनको पसंद आ गई, उसके लिए उन्होंने एक कमरा बनवाया, उसमें लटकाई है। वो यहाँ लटकी होती थी। वो वक्तन फ़क्तन कुछ पैसे देते रहे थे, मैंने भी इकट्ठे तो खर्चने नहीं थे। कितने की बिकी फिर भी? वो 12 लाख मांगे थे, मैंने 3 लाख छोड़ दिए थे। एक फॉरेन मिनिस्टर गुजरे, कसूर के थे, मुझे नाम भूल रहा है। सरदार आसफ अहमद अली। सरदार आसफ अहमद। एक दिन वो कहने लगे, मैंने बहुत सारी पेंटिंग आर्टिस्टों की बिकवाई। मैंने कहा सरदार साहब ये बाकी मैं बता दूँ। मैं सेक्रेटरी था पेंटर्स एसोसिएशन का। वो आए, उन्होंने पूरी नुमाइश हुकूमत के ख़र्चे पर खरीदवा दी और हुक्म दिया दुनिया में जहाँ जहाँ एम्बेसियाँ वहाँ एक एक पेंटिंग लगी। मैंने उनकी मुंह की बात छीन कर ऐलान किया। एक तो है कीमतें वही मिली जो डिस्प्ले पे थी। मेरी सबसे महंगी पेंटिंग उस सामान ने टोरंटन मार्केट के मुतालिक बनाई थी। आपने तो टोरंटन मार्केट की बहाली में मुजाहरे किए, लड़ाई की और बिल आखिर उसको बचा लिया। आपने हमेशा लाहौर के तारीखी विरसे के लिए लड़ाई की है। डॉक्टर साहब, आपने लाहौर की कौन कौन सी मशहूर बिल्डिंग्स या जगह उनकी पेंटिंग्स की हैं? पहली बात तो यह है, मैंने कभी बादशाही मस्जिद, शाही किला, जहांगीर का मकबरा कभी पेंट नहीं किया, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। हुकूमत ने महफूज कर लिया हुआ। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको देख रहा। लेकिन जो गलियों मोहल्लों में झरोके हैं, लकड़ी की बालकनियाँ हैं, ये ख़तरे में हैं। ये बड़े माहिर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंगों को तलाश कर कर के गिरा देते हैं। एक थी हवेली लाखे शाह, हमने बड़ी कोशिश की वो बचा दी। लाहौर में एक होता था एशियन स्टडी ग्रुप, ये 9/11 से पहले की बातें हैं। अमेरिकन्स होते थे, यूरोपियन होते थे और बहुत सारे लाहौर एशियन स्टडी ग्रुप। तो उनको मैं लेके जाता था मुख्तलिफ़ जगहों पे, ऐसी जगहों पे जो आम तौर पर लोगों की रीच में नहीं या इल्म में नहीं। तो यही मैंने कहा मैं आपको हवेली लाखे शाह दिखाऊंगा। फेयरी टेल किस्म की इमारत है, उसके झरोके काबिल दीद थे। जब मैं उनको प्राउडली लेके गया ना, मैंने कहा अब हम मुड़ेंगे तो आप देखेंगे, वहाँ पे खोते मलबा ले जा रहे थे, वो ढा दी गई थी रातों रात। उसका मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। उसकी मैंने पेंटिंग्स, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह की मदद से बनाई थी। बाद में जो भी देखता है वो कहता अफसोस ये गिरनी नहीं चाहिए। मैं इटली रहा हूँ कोई 1 साल, वहाँ
बिल्डिंगों का माथा जो है, बल्कि बिल्डिंग भी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी ऐसा ही है कि आप जो कंजर्व्ड एरिया है उसका फ्रंट बदल नहीं सकते। लाहौर शहर रावी के किनारे ऊंची जगह पर ये मैन मेड माउंड है। एक एक टोकरी ईंट मलबे की ला के इसको ऊंचा किया गया कि रावी के फ्लड से महफूज रहे। लाहौर शहर में कभी फ्लड नहीं है, वॉल सिटी में कभी फ्लड नहीं है, क्योंकि ऊंची जगह पर। ऊंची जगह। लाहौर में पत्थर नहीं है, हर पत्थर जो है बाहर से आया है। बादशाही मस्जिद पत्थर की नहीं बनी हुई, ईंटों की है, उसके ऊपर पत्थर लगाए गए। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाया गया है, लाहौर में नहीं है। और शाही किला, शाही किले की दास्तान तो बहुत ही, उसकी हर इमारत की नींव जो है वो दरिया की लेवल तक। आप बसंत के बड़े हामी हैं कि बसंत मनानी चाहिए, आपकी पेंटिंग्स भी हैं बसंत पर। दूसरी तरफ एक लॉबी कहती है कि इसमें जानों का नुकसान होता है, तो क्या रास्ता अपनाया जाए? वो लॉबी ठीक भी कहती है, लेकिन लॉबी के पीछे कुछ इक़्तिसादी अज़ाइम भी हैं। बसंत दिन का त्यौहार है, बसंत पाला उड़न, फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। तीसरे दिन बसंत नहीं होती थी, पहले दिन ही बसंत पूरी, दूसरे दिन लुटेरों की बसंत। अब हम अपने ज़माने में डोर तोड़ के कहते थे बड़ी मजबूत है, अब ये डोर वो आ गई जो टूट नहीं सकती। गला ना काटे। मुझे एक अखबार ने, ये अब याद नहीं आ रहा, जेल रोड पे बुलाया था, उन्होंने बुलाया था, मैं तो बड़ी हमायत में गया था पसंद की। उन्होंने जो गले कटों की तस्वीरें दिखाई, मैंने कहा मैं तौबा कर ली, मैं नहीं इसकी हमायत कर सकता। लेकिन दोबारा देखा जाए, ये शाही महल्ले में भी हुआ, बड़े होटलों में भी हुआ, और रात को बसंत नाइट छतें किराए पर दे दी। तो आपके ख्याल में दिन की बसंत सिर्फ मनानी चाहिए, रात की बंद कर दें? आपने सारी ज़िंदगी फ़न के साथ अपनी वाबस्तगी कायम रखी, वालिद साहब के साथ रखी, लाहौर के साथ रखी, बसंत के साथ रखी। अब आपने ये स्टूडियो बनाया है जिसमें म्यूज़ियम है, स्टूडियो है, आपने अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को इसमें तराशा है। अब आपकी औलाद नहीं है, तो अब आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसका मुस्तकबिल? बस मैं सोचा वो होते मुझे ये बनाने देते, हर पहलू में एक अच्छा पहलू भी अच्छाई होती है। बहरहाल हमारी फ़िक्र ये है कि ये गवर्नमेंट अगर ले ले, हम इसके एवज़ कुछ नहीं चाहते, लेकिन वादा कर ले कि इसको जारी रखें। इसमें इतनी पेंटिंगें हैं, हम नहीं चाहते ये बिकें, ये म्यूज़ियम के तौर पे उसमें कुछ तो होना चाहिए। अब पेरिस में पता नहीं हर महल्ले में एक म्यूज़ियम है। हमने बड़ी कोशिश की इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट, अभी तक कोई क्लॉज इस्तेमाल निकाल नहीं सके कि इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर किया जाए। तारीख़ी विरसा भी नहीं डिक्लेयर हो सकता? वो भी उनको समझ में नहीं आता। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बज़ात खुद बेरौ है। तो लाहौर वॉल्ड सिटी कर सकता है? वॉल्ड सिटी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसमें भर्तियां कुछ ऐसी बंदों की हो गई हैं, वो सियासी हो गया है। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर, वॉल्ड सिटी ऑफ द पंजाब, उन्होंने कुछ ऐसे काम पकड़ लिए जो एक्सपर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमने तो यही सोचा, सिखाया गया था हमें इटली में, कम से कम मुरम्मत। कहाँ गलती हुई है? चबुर्जी में भी है। हमने उसको ऑरेंज ट्रेन से बचाया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अब कंप्यूटर के ज़रिए जो पैटर्न है उसको डुप्लिकेट करना बड़ा आसान हो गया। वो जो नहीं थे वो भी बना दिए। अब देखें, चबुर्जी को 3 बुर्जी कहते रहे मुद्दत तक,
1843 के ज़लज़ले में एक उसकी बुर्जी गिर गई थी। ये पत्नी सन 73-74 में वो बुर्जी दोबारा बना दी। ये अच्छा किया कि उसको सहारा मिल गया बाकी स्ट्रक्चर, और वो बना के उन्होंने सिर्फ ईंटों में फिनिश रखी, टाइलें नहीं लगाई। उससे लगता था कि भाई हाँ ये बाद में बना है। अब उन्होंने वहाँ टाइलें भी लगा दी। उसकी मुशाबत है वज़ीर खान की मस्जिद के मीनारों से। उसके ऊपर वो बनेरा भी वैसे ही, मगर उसके ऊपर और उन्होंने बना के एक और 4 चुफेरे बना दिया जो कि वज़ीर खान की मस्जिद में नहीं है। दौर वही है, स्टाइल वही है, उससे तजावज़ किया गया, यानी ब्यूटीफाइड। इसमें कुछ अफसरों का भी कसूर होता है। अगर मिनिमम इंटरवेंशन हो वो कहते काम तो हुआ ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए वो कहते बहुत अच्छा।